सुबह उठते ही आप ब्रश करते हैं, फिर भी जो आपके मुंह से बदबू है वो जाती ही नहीं है। ठंडी जो आइसक्रीम के लिए एक बाइट लिया और दांत के अंदर से करंट जैसा झटका लगा। रोज ब्रश, माउथ वॉश, टूथपेस्ट सब यूज करने के बाद भी दांत में बार बार कीड़ा, फिर गम्स से ब्लीडिंग और सेंसिटिविटी। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो प्लीज वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स में आपके मुंह के एनवायरनमेंट को बदल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आप जानते हैं? ना केमिकल, ना अल्कोहल, ना महंगा ट्रीटमेंट और ना ही साइड इफेक्ट। ये चीजें इतनी सेफ हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप डेली यूज में भी आपको दांतों को जो है वो नुकसान नहीं बल्कि इनफैक्ट प्रोटेक्शन ही देगा। आज की वीडियो को आप एंड तक में आप जरूर जान जाएंगे कि क्योंकि महंगी चीजें फेल हो जाती है और कौन सी एक नेचुरल चीज जो है वो रियल प्रॉब्लम को रूट से अटैक करती है, मतलब जड़ से मिटा देती है। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सारा कुछ। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विद्या भूषण और मैं पिछले 10 सालों से मैं एक चीज बार बार देख रहा हूं हमेशा अपने पेशेंट की। जब भी किसी को दांत या गम्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा भागता है नए टूथपेस्ट की ओर, या फिर स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश की ओर, या फिर कॉस्टली क्लीनिंग कि हाँ भाई दांत साफ एकदम अच्छे से करा लो, या फिर किसी तरह का पेनफुल प्रोसीजर। इसका रिजल्ट क्या है कि आपको थोड़े दिन तो रिलीफ मिलेगी, बट हो सकता है फिर वही प्रॉब्लम फिर से हो सकता है वापस आ जाए। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए क्या कि सारी कुछ करने के बाद, सारी चीजों के बाद भी अगर प्रॉब्लम रिटर्न हो रही है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन सिंपल है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, कॉज को, ठीक है। अब ब्रश और फ्लॉस सरफेस जो है वो क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो गम्स के नीचे और दांतों के माइक्रोस्कोपिक पोर्स में छुपे हुए होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जैसे ही आप मान लीजिए कि नॉर्मल खाना पीना जो है आपका शुरू करते हैं, ये बैक्टीरिया या फिर अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। फिर से इन्फ्लेमेशन हो सकता है वापस आ जाए, या फिर ब्लीडिंग वापस आ जाए, या फिर बैड ब्रेथ जो है वो वापस आ जाए, सेंसिटिविटी भी वापस आ जाए। तो इसमें क्या है कि आप एक चीज सोचिए कि समझिए कि अपना जो मुंह है वो एक छोटा सा जो जंगल होता है, मिनी जंगल की तरह है। यहाँ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी रहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, मतलब जो बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और जो एसिड बनाना शुरू कर देते। तो ये एसिड जो है हमारे दांतों के इनामिल को घिस देता है, गम्स को इंज्योर करता है, और बैड ब्रेथ जो होता है जिससे मुंह से बदबू आती है उसको पैदा करता है। और इसी को हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। तो सॉल्यूशन जो है वो आपका टूथपेस्ट या जेल नहीं है। एक आपको क्या करना होगा, आपका जो ओरल इकोसिस्टम है उसको हील करना पड़ेगा। और यहीं पर आयुर्वेदिक साइंस जो है वो भी एक तरह से परफेक्टली अलाइन हो सकता है। आज मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो कि बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन और एसिडिक इन्वायरमेंट इन तीनों को एक साथ टारगेट करती है। इस रेमेडी का नाम है त्रिफला माउथ रिंस। जो त्रिफला होता है उसमें क्या है कि 3 चीजें हैं, आंवला, हरीटकी और विभिटकी। ये 3 चीजों को मिला करके त्रिफला बनता है। ये कोई जो है दादी या नानी का कोई रैंडम नुस्खा नहीं है, बल्कि क्लिनिकली स्टडीड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका कंपैरिजन जो है आपका मॉडर्न केमिकल माउथ वॉश से किया जा चुका है। अब इसमें क्या है कि अगर सिंपली देखें हम लोग तो रिसर्च में ये देखा गया है कि जो त्रिफला होता है ये क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को थोड़ा सा ये स्लो कर देता है। ये एक्चुअली वही बैक्टीरिया है जो कि शुगर को एसिड्स में बदल कर इनामिल को तोड़ देता है, इनामिल में इशू ला सकता है। साथ ही जो गम्स होते हैं, मसूड़े की स्वेलिंग भी कम होती है, ब्लीडिंग भी रुकती है, बैड ब्रेथ जो मुंह से बदबू आना होता है वो भी कंट्रोल होती है, सेंसिटिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। क्या है कि क्लोरेक्सिडिन से लोग कंपैरिजन इसका करते हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊंगा, दिस इज अ बिट काइंड ऑफ शॉकिंग और न्यू थिंग फॉर यू। स्टडीज में जो है त्रिफला को क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश से कंपेयर किया गया है। कुछ एक ऐसी स्टडीज हैं जिसमें इन दोनों को कंपेयर किया गया, तो इसका रिजल्ट जो है मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिवनेस, लेकिन बिना दांत पे स्टेंस, टेस्ट डिस्टर्बेंस, बर्निंग सेंसेशन, केमिकल इरिटेशन। असल में क्या है कि इसीलिए जो है ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसको करने के बाद ये सारी चीजें जो मैंने भी बोली वो सब नहीं होगा। और इसको बनाना भी बहुत ईजी है, अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। हाफ टी स्पून जो त्रिफला का चूर्ण होता है उसमें आप 200 ml पानी मिलाएं, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल करें, ठीक है। फिर जब ये थोड़ा ल्यूक वार्म हो जाए तो फिर आप इसको स्ट्रेन कीजिए और इस
इस पानी से 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से गार्गल और रिंस करिए। दिन में अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो 2 बार करिए। मेंटेनेंस के लिए अगर आप सिर्फ कर रहे हैं तो 1 बार ही करिए। फिर प्रिकॉशंस, आपको ध्यान क्या क्या रखना है। हमेशा जो है पाउडर को आप जोर से ना निचोड़े, ठीक है। 6 साल से छोटे बच्चों को आप यूज नहीं करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रेगुलर यूज करें, इम्पेशंस नहीं। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, मैजिक नहीं, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल रियल होता है। याद रखिए, दांत और गम्स जो है सिर्फ स्माइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी का जो है गेटवे होता है। अगर यहाँ बैलेंस ठीक है तो डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑटोमेटिक इंप्रूव होती है। इस सिंपल डेली रिंस को आप आज से स्टार्ट कीजिए और खुद महसूस कीजिए फर्क, आपको जरूर दोनों में डिफरेंस दिखेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी का भी जो एक का पेन होता है वो आपके एक शेयर के साथ हो सकता है कि खत्म हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।